बातचीत जरूरी है। जीना अगर जरूरी है तो बातचीत बहुत जरूरी है भाई। बाबू लोग देखो, ऐसा माना जाता है पूरे पृथ्वी, पूरे भूभाग पर मानव सभ्यता की विकास जैसे जैसे समय की गति बढ़ता गया, विकास भी त्वरित होता गया। जैसे जैसे मानव समाज की विकास की गति बढ़ी, सभ्यता की गति बढ़ी, तो विकास त्वरित होने में आपके भारत देश, आर्यावर्त के पूरे वर्ल्ड पर, पूरे वैश्विक स्तर पर एक अमिट छाप है। चाहे कोई भी कलम का चोर, एक कलम का सिपाही होता है, एक कलम का चोर होता है, कि आपकी वैभवपूर्ण इतिहास, आपके शौर्यपूर्ण गाथा, उसको दबाते हैं। हमारे संस्कृति की महत्व को न्यूनतम करके आंक कर शब्दों में पिराया गया। तो ऐसी कुछ संगठन रहा है, जैसे मार्क्सवादी, लेनिन, उसके बाद में बहुत आविष्कार हुआ जिसमें लुटेरा का, उसको किसी धर्म से हम नहीं जोड़ेंगे, हम नहीं बोलना चाहते हैं। लुटेरों का जो एक गुट हुआ, वो सभी आपके यहाँ 200-250 वर्षों तक, कोई 600, कोई 1200 वर्षों तक, है ना। मुगल शासन 1200-1300 वर्षों तक ऐसे रहा। तो ये सब कलम का चोर हमारी वैभवपूर्ण इतिहास, शौर्यपूर्ण गाथा को ये कलम का चोर हमसे छीना है। हमसे धन छीन ले, हमसे पैसे छीन ले, हमें कोई गम नहीं, लेकिन हमारी बौद्धिक अस्तित्व को गर्दिश में मिटाने की प्रयास किया और मिटाया। ये सबसे बड़ी लूट है। क्योंकि जब बौद्धिक रूप से कोई भी समाज, कोई भी व्यक्ति, कोई भी देश अगर अस्तित्व विहीन हो जाता है, या उसकी बौद्धिक जो स्तर है वो खोखला होने लगता है, तो व्यक्ति, वो समाज खोखला अपने आप हो जाता है। इसलिए लुटेरा सबसे पहला अटेम्प्ट लिया। हमारे देश की जो शैक्षणिक स्तर रहा है, वो पूरे विश्व को शिक्षा दिया है। चाहे आर्ट ऑफ लिविंग हो, चाहे वे ऑफ एजुकेशन हो, ये सभी में हमारा देश अग्रणी रहा है। अग्रणी दूत बनकर पूरे मानव समाज को सींचा है। इसलिए मैं आप लोगों से, आप सभी प्रिय शिष्यों से यह हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, एज ए गार्जियन, समय के साथ में पोशाक, आपकी बोलचाल, खान पान, इसमें बदलाव होना स्वाभाविक है। ये प्रकृति का नियम है। लेकिन आपकी जो बौद्धिक धरोहर होगा, जो एजुकेशनल एसेट होगा, वो हमेशा बना रहेगा। समय के साथ में उसमें निखार आती जाएगी। धन कई बार ये समय की दबिश से, समय के दबिश से आज तक कोई भी वंचित नहीं रहा है, चाहे वो रावण हो या सिकंदर हो, कोई भी वंचित नहीं रहा है समय के दबिश से। लेकिन समय की विपदा कितना भी विपरीत परिस्थिति आपके जीवन में खड़ा कर दे, अगर आप बौद्धिक रूप से परिपूर्ण हैं, तो उसका सामना सफलतापूर्वक आप जीवन के किसी मोड़ पर कर सकते हैं। और मध्यम वर्गीय गरीब परिवार से ताल्लुकात होने के नाते हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हमें आपने
मध्यम गरीब वर्गीय परिवार से नाता जोड़ा, इसके लिए थैंक यू। हमें शिकायत होती अगर आप मेरा जन्म अमीर परिवार में करते तो शिकायत होती, क्योंकि तब आप जिस रूप से बौद्धिक रूप से अमीर बनना चाहते हैं, उस अमीरी के मुकाम को, आयाम को पाने के लिए जिन वांछित गुणों की जरूरत है, उन गुणों का विकास आपके व्यक्तित्व में करने के लिए आपको एजुकेट किया जाता। लेकिन आप जिस फैमिली से, जिस परिवार से ताल्लुकात रखते हैं, वहां पर ये उच्च शिक्षा, दुनिया की सबसे बड़ी शिक्षा, स्वाभाविक रूप से आपके व्यक्तित्व में इनबिल्ट हो गया है, जुड़ गया है। जैसे भूखे रहकर भी काम कर सकते हैं, पसीने बहाकर भी काम कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। मेहनत करने समय हमें कोई विलासपूर्ण जीवन की लालसा नहीं है। हम हर हाल में जीवन को एक आयाम, समृद्ध आयाम देने की दिशा में, चाहे उसके लिए जो भी त्याग हो, त्याग करने की क्षमता हमारे अंदर है। पसीने बहा सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, भूखे रहकर भी, दिक्कत में रहकर भी हम हम अपना परिश्रम कर सकते हैं। ये सब गुण बड़े परिवार में, ये सब गुण सिखाने के लिए बाहर से ट्रेनर बुलाया जाता है। अब शाहरुख खान का बेटा आर्यन जेल में गया, तो उसके जेल में जाने से माइंड पर जो एक अलग तरह की प्रभाव पड़ा है, अब उसको सही करने के लिए करोड़ों रुपया खर्च करके ट्रेनर को बुलाया गया, इसका माइंड फ्रेश करे। हमको आपको क्या है, अब किसी से झगड़ा भी बाय द वे हो गया, हार के निकल गया, क्या है माइंड पे इफेक्ट पड़े। तो उस शिक्षा को पाने के लिए उसको करोड़ों खर्च करना पड़ता है, जो शिक्षा हमें परिवार के धरोहर से मिला है। इसलिए आपके कंधों पर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। हमेशा लोग छोटी गलती से फेल करते हैं, बड़ी गलती से कोई फेल नहीं करता। लाइफ में फेलियर हो जाता है छोटी गलती से। ऐसा कभी नहीं सुने होंगे कि कोई 100 नंबर से फेल हो गया या 60 नंबर से फेल हो गया। नंबर से फेल होते हैं 7, 8, 9, 10 बहुत हो गए। और ये नंबर कैसे मिस कर जाते हैं? नॉलेज सभी को है, बस आपको डिलीवर करने की क्षमता, आप में कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी, ये सब छोटी छोटी गुण को बनाए रखकर, पोलाइट रहकर, ये सब गुण हमारे अंदर है। तो ये 8-10 महीना अगर तपस्या है, इस 8-10 महीने के बाद में हमारी पूरी जीवन, हमारा जीवन तो अच्छा होगा ही, और इसका प्रतिबिंब हमारे माता पिता पर ऐसा पड़ेगा कि वो खुश रहना शुरू कर देंगे, आपसे चिंता मुक्त हो जाएंगे। तो उनकी आयु अधिक हो जाएगा, खुशहाल हो जाएगा उनका शेष जीवन। तो कितना बड़ा पुण्य हो जाएगा। और आपका जीवन समृद्ध हुआ, उसको देखकर न जाने कई और युवा जो जॉब को एक बहुत बड़ा रॉकेट साइंस मानकर कि हमसे नहीं होगा, तो बहुत सारे युवा हिम्मत करके पटना आएंगे आपको देखकर। तो समझिए आपके ऊपर कितना महान उत्तरदायित्व है। इसलिए ये 8-10 महीना अगर तपस्या है, तो उसको तपस्या के तौर पर लेना है। बस 8 से 10 महीने में, ऐसा नहीं है कि 4 साल पढ़ने से ज्यादा नॉलेज हो जाएगी। जैसे हम लोग पढ़ते हैं, तो एक समानांतर प्रक्रिया भूलने का भी है। कंटिन्यू पढ़ने का 5, 6, 7 महीना बहुत है, उसी में स्कोर आ सकता है। ऐसा नहीं कि अब 7 साल 8 साल पढ़ने से ज्यादा नॉलेज हो जाएगा। बहुत बच्चे हैं पटना में, 6 साल 7 साल से भी पटना में है बहुत बच्चे। और ऐसा नहीं कि वो बहुत तेज हो गया है, रिजल्ट तब भी नहीं होता था और अभी नहीं हो रहा है। इसलिए अगर तपस्या है 8-10 महीने, तो तपस्या के तौर पर ले।
ये आप लोगों से एक गार्जियन होने के नाते, आपके शिक्षक, आपके गुरु होने के नाते, आपके माता पिता के स्थान पर अब बाहर में है तो गुरु ही है। तो आप लोगों से हृदय के गहराई से हम अनुरोध करते हैं कि आप लोग लगन से पढ़ाई करें, पढ़ाई के सिवा किसी चीज से मतलब न रखें। ये 8-10 महीने का तपस्या है, पूरी जीवन सफल होगा, बाद में अफसोस करने से कोई फायदा नहीं। ये मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ। और पढ़ाने के समय ये जैसे शिक्षा दिया, पढ़ाने के समय तो मैथ है, मैथ में हम ऊर्जा में नहीं रहेंगे, हम इंटरटेनिंग हंसी बोल के नहीं पढ़ाएंगे तो दिमाग में जाएगा नहीं बच्चों। तो ये मेरा तो आर्ट ऑफ टीचिंग है। कोई भी चीज को हल्का समझ कर एकदम हल्का से परोसते हैं, लगता कुछ है ही नहीं, बातों ही बातों में बन जाती है, हंसी मजाक बन जाती है। हम अभी सीरियस बात कर रहे हैं, पर पढ़ाते समय बड़ी लैंग्वेज ये सब अलग हो जाता है। तो ये तो आर्ट ऑफ टीचिंग है, ताकि हम अपने बच्चों को दिमाग में ऐसे दूं, कोई मैथ नहीं है, किसी का बैकग्राउंड हिस्ट्री भी है और दूसरा भी है, मैथ से नाता टूट गया है लंबे समय से, तो उनको ऐसे बनाकर पेश करो तो उनको कुछ लगे ही नहीं, लगा कि तो कुछ है ही नहीं। ये मेरी प्रयास है और ये मैं विश्वास दिलाता हूँ कि 5 महीने के अंदर हम आपको पास करने के लायक बना देंगे। ये हमारा दावा है। इस शिक्षा के मंदिर में मैं अपने दिल से, अपने आप से कमिट करता हूँ। और आप लोगों की अपना समय हमें दिया है, अपना कैरियर के लिए आपने हमें समय दिया है, ये जो हमें चयन किया है, इस उत्तरदायित्व को मैं महसूस कर रहा हूँ कि कितनी बड़ी उत्तरदायित्व आपने मेरे कंधों पर डाल दिया है। तो आप सबों के समृद्ध जीवन और शीघ्र सफल होने की शुभकामनाओं के साथ आज क्लास समाप्त करते हैं। कल हम लोग फिर मिलते हैं। थैंक यू।